कलर कैसे बनते हैं, आज इस वीडियो में हम एनिमेशन की तरह समझेंगे। यहाँ पर पहले सिंगल बल्ब जो दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है येलो रंग का, और फिर ये 3 बल्ब हैं जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू हैं। तो इनके साथ हम एनिमेशन वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 3 रंग से अनेक रंग बनते हैं। सबसे पहले हम सिंगल बल्ब की बात करते हैं, और इसके लिए आप देखेंगे कि एक एनिमेटेड व्यक्ति बनाया हुआ है। उसके सामने एक टॉर्च है जिसके बीचों बीच एक लाल रंग का बटन है। जैसे ही हम इस बटन को चालू करेंगे तो यहाँ से बीम निकलना शुरू हो जाएंगी, और बल्ब कलर जो ऊपर एक पट्टी बनी हुई है जिसमें अभी पीले रंग की पट्टी के आसपास यह रंग दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम चालू करते हैं, और टॉर्च के बीच में जो लाल बटन है इसको हम दबाते हैं तो इस व्यक्ति की आंखों में ये पीले रंग का प्रकाश जाना शुरू हुआ। अगर हम इस पट्टी से ये चेंज करते हैं बार, तो बार चेंज करने पर ये ग्रीन रंग हो गया। फिर अगर ये बीम के रूप में यानी लाइट के रूप में नहीं देखना है तो टॉर्च के नीचे अभी जो ग्रीन रंग का ये ऑप्शन है, इसके बगल में एक और ऑप्शन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो यही लाइट फिर ये छोटे छोटे कणों के रूप में जाना शुरू हो जाती है। और व्यक्ति के सिर के ऊपर जो ये रंग का गोला दिखाई दे रहा है, मतलब इसके मस्तिष्क में अभी इस प्रकार के रंग इसको ये दिखाई देना शुरू हो रहे होंगे। अब हम लोग 3 रंगों के वाले ऑप्शंस पे जाते हैं। यानी अभी हमने एक रंग का टॉर्च व्यक्ति के सामने रखा था, अब हमारे पास ये 3 टॉर्च हैं, एक लाल रंग की पट्टी का, एक ग्रीन रंग की पट्टी का और एक ब्लू रंग की पट्टी का। सबसे पहले हम लाल रंग की पट्टी की टॉर्च को फुल पर कर देते हैं, यानी ये जो बार है ये फुल पर पहुंच गया। तो इससे जो छोटे छोटे फोटोन या छोटे छोटे कण लाइट के जो निकल रहे हैं, इस समय इस व्यक्ति को ये लाइट जो मस्तिष्क में जो प्रकाश का आभास हो रहा है वह लाल रंग हो रहा है। इसके बाद अगर हम ये नीचे का ग्रीन रंग को आगे की ओर बढ़ाते हैं, अगर 50% पर करते हैं तो देखिए पहले ये थोड़ा सा पिंक टाइप का होता है, फिर ये बढ़ाते जाते हैं तो ये जब पूरा बढ़ा देते हैं यानी लाल रंग का और ग्रीन रंग का अनुपात बराबर हो गया, इस समय व्यक्ति की आंखों में दोनों रंगों के अनुपात एक समान अनुपात में पहुंच रहे हैं। तो व्यक्ति को इस समय जो रंग का आभास हो रहा है वो पीले रंग का आभास हो रहा है। ऐसे ही अगर हम ये लाल और ग्रीन के साथ जो नीचे सबसे नीचे वाली जो टॉर्च है नीले रंग की, इसकी पट्टी को ऊपर बढ़ाते हैं, यानी इसकी टॉर्च को शुरू करते हैं और कम फोटोन देते हैं, तो जो पीले रंग का प्रकाश है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। और धीरे 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 जब हम बढ़ाते जाते हैं तो देखिए ये जब अनुपात बराबर हो गया तीनों का, तो अब व्यक्ति को वही रंग सफ़ेद रंग दिखने लगा है। यानी इस समय उसको में लाल, हरा और नीले रंग के तीनों अलग अलग रंग के फोटोन एक समान अनुपात में पहुंच रहे हैं। तो उस व्यक्ति को ना तो लाल दिख रहा है, ना हरा दिख रहा है, ना नीला दिख रहा है। उस व्यक्ति को जो रंग का आभास हो रहा है वो है सफ़ेद। इस प्रकार से तीनों के बराबर अनुपात में जब अब ये रंग बन रहे हैं, अब हम क्या करते हैं कि एक जो नीला रंग ग्रीन रंग है इसको आधा करते हैं। चलिए सबसे पहले लाल वाला करते हैं। लाल को यदि हम आधा करते हैं, लाल वाली पट्टी को हम आधा करते हैं, आधे से थोड़ा सा हाँ लगभग अब आधा है। यानी इस समय जो ग्रीन रंग की, हरे रंग की टॉर्च है और जो ब्लू रंग की टॉर्च है वह अपने पूरे अनुपात में है, और लाल रंग की टॉर्च आधे अनुपात में। तो देखिए पहले जो सफ़ेद रंग था अब वो मैजेंटा किस्म में हो गया है। यदि हम लाल रंग को बिल्कुल 0 पे कर देते हैं तो ये जो मैजेंटा कलर है यह थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। वापस से हम इसको फुल पे कर देते हैं तो वाइट रंग आ जाता है। अब हम ग्रीन रंग की टॉर्च की जो इंटेंसिटी है उसको 50% पे लाने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे ही हम इसको 50% के नज़दीक पहुंचते हैं तो ये जो वाइट थी वो एक पर्पल रंग बनने लगता है। यानी इस समय इसके व्यक्ति को जो रंग दिखाई दे रहा है वो पर्पल है, यानी ना नीला है ना हरा है। इस प्रकार से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम बनाते जाते हैं। आते हैं ग्रीन को, तो ये जो पर्पल कलर बन रहा है, बैगनी रंग बन रहा है, ये लगभग बहुत डार्क होता है और हमें समझ में आने लगता है। अब हम वापस से तीनों को बराबर अनुपात में कर दिया तो सफ़ेद हो गया। इस समय अब हम ब्लू रंग की लाइट के साथ थोड़ा सा प्रयोग दोहराते हैं, और देखिए जैसे हमने इसको 50% के आसपास किया तो जो व्यक्ति को रंग आभास हो रहा है वो होने लगा कौन सा, वो रंग आभास होने लगा
पीला। तो अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखिए, अब इसके साथ हम एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि ग्रीन को फुल पर रहने दें, ब्लू को जिस पोजीशन पर उस पर रहने दें, रेड की पोजीशन, लाइट की पोजीशन जो है उसको हम थोड़ा सा चेंज करें। और थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये जब आधा सा कर देते हैं तो देखिए ग्रीन थोड़ा सा डार्क ग्रीन टाइप का है। यदि हम इसको पूरा 0 कर देंगे तो इस समय ग्रीन का एलिमेंट ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको हम 50% पर छोड़ देते हैं और ग्रीन रंग की बार को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज करते हैं तो देखिए एक अलग रंग का कॉम्बिनेशन बनने लगा। एक फेंट है, वाइट है, क्योंकि इस समय इसको वाइट होना चाहिए लेकिन वाइट नहीं है क्योंकि तीनों का अनुपात थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो फेंट वाइट होगा। अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं इस कलर कॉम्बिनेशन को तो ये अलग किस्म। इस एनिमेशन वीडियो में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो यही कि जो हमारे 7 रंग होते हैं और 3 प्राइमरी कलर यानी आधार कलर होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस को मिला के ही हजारों रंग बने हैं। इसी तरह के मिक्सिंग कर कर के चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स हो या वास्तविक जो रंग बनाए जाते हैं उनको इन्हीं कलरों के अनुपात में विभाजित करके, जैसे जब बराबर अनुपात में है तो ये वाइट रंग हो गया, इनका अगर अनुपात जब कम बढ़ करते हैं तो रंग चेंज हो जाता है। तो हमारे मस्तिष्क में जो एक रंग दिखाई दे रहे हैं, यह रंग विभिन्न रंगों के अनुपात का परिणामी रंग जो होता है वो बनता है। तो आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, तीनों 0 पे हैं। अगर हमने इसको रेड वाले को पूरा किया तो इस व्यक्ति को इसको रेड दिखाई देना शुरू हो गया। इसके साथ अगर हम ग्रीन रंग को पूरा करते हैं तो अभी ये येलो हो गया, दोनों का अनुपात बराबर है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि 1:1 में लाल और हरे को मिलाया जाए तो पीला रंग बनता है। यदि तीनों का अनुपात बराबर कर दें, यदि 1:1 अनुपात कर दें तो फिर जो रंग बनता है वो सफ़ेद बनने लगता है। तो इस प्रकार से आप अनेक रंगों के कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये एनिमेशन वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे इसी टाइप के और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।